गाइस वन पीस का नया चैप्टर 1167 आ चुका है। तो इस चैप्टर में हमें शैंक्स के बारे में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 33 इयर्स अगो यानी कि गॉड वाले इंसिडेंट्स के 5 साल बाद मॉर्गन एक पायरेट से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि वो पायरेट बताता है कि सब पायरेट मीनार की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि मिस से अंदर से एक बहुत बड़ा शैडो उनकी तरफ आ रहा होता है। इंटरडाम में भी कुछ पायरेट्स बोल रहे होते हैं कि सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। हमें तो समझने के पहले ही हमारी शिप पूरी तबाह हो चुकी थी। हम लोग नथिंग बट जस्ट फिश फूड थे वहाँ पे। तभी दूसरा पायरेट सोचता है कि आर यू श्योर वो सी किंग अटैक नहीं था, और वो बोलता है कि नो वे, वो शैडो इंसानों की जैसी दिख रही थी। एंड अगेन सीन चेंज करके हमें दूसरी जगह पे दिखाया जाता है। एंड वहाँ पे दूसरा रिपोर्टर भी पूछ रहा होता है कि क्या तुम फ्लोरियन ट्रायंगल में गए थे। एंड पायरेट बोलता है कि हम कभी वहाँ पे नहीं जाते, सब लोग अवॉइड करते हैं वहाँ पे जाना। लेकिन जो चीज हमने देखी वो डेफिनेटली ह्यूमन लाइक मॉन्स्टर थी। नरेटर हमें बताता है कि उस पीरियड में ग्रैंड लाइट के डीपी में फॉग के अंदर के मॉन्स्टर अटैक की रूमर्स एवरीवेयर फैल रहे थे। एंड जिसके बारे में सब लोग बोल रहे थे वो मॉन्स्टर और कोई नहीं, किंग हराल्ड एंड उसका क्रू होता है। बहुत कम लोगों ने कभी जायंट्स को देखा था, इसीलिए सब लोगों को वो एक डेंजरस मॉन्स्टर लग रहे थे। किंग हराल्ड अभी शैडो में छुप के मरीज के लिए काम करता है क्योंकि उसको 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री का रीपेमेंट करना था, इसलिए किंग हराल्ड मरीन के लिए काम कर रहा होता है। एंड हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गॉड वैली के इंसिडेंस के बाद कुछ पायरेट बच गए होते और वो अलग अलग सेपरेट होके कंटिन्यू राइज कर रहे थे एंड अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे थे। ईच ऑफ देम बिकम डिफाइनिंग फेस ऑफ देयर जनरेशन। एंड मोस्ट ऑफ द पायरेट्स अपने टेरिटरी के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन एक पायरेट को सबसे अलग निकल के एंड सबको जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी पूरी दुनिया का चक्कर मार दिया। उसे सब लोग पायरेट किंग के नाम से बोलने लगे, गोल्ड डी रॉजर द पायरेट किंग। रॉजर की पब्लिक एग्जीक्यूशन के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उनकी पावर पूरी दुनिया में दिखा दी, पर पूरा वर्ल्ड एक न्यू पायरेट एरा के इसमें चला गया। काउंटलेस शिप गोल्डी रॉजर ने जो अपना ट्रेजर छोड़ा था उसको ढूंढने के लिए सब लोग चले गए, जिसका नाम था वन पीस। एंड उसी तरह न्यू पायरेट एरा की शुरुआत हुई और उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट को जायंट्स की मदद लेनी पड़ी। 10 से भी ज्यादा जायंट्स को रिक्रूट किया गया। एंड उसी दौरान हराल्ड नेवी का हैंड एंड फुट बन चुका था। एंड उसी के बाद हराल्ड को फॉर्मली होली लैंड के ऊपर विजिट करने की परमिशन मिलती है और वो वहाँ पे 5 एल्डर्स को जाके मिलता है। एंड एल्डर्स उसे गॉड्स नाइट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, शैलो सी। एंड एल्डर उसको बोलते हैं कि कंसीडर एज अ राइट हैंड ऑफ द गॉड्स नाइट, गॉड्स स्टिल इट्स अ ग्रेट ऑनर। एंड हराल्ड इसको एक्सेप्ट कर देता है। एंड हमें बताया जाता है कि वहाँ पे 3 रैंकिंग होते हैं, शैलो सी जो कि लोएस्ट होता है, डीप सी जो कि मिड लेवल होता है, एंड डीप सी जो कि हाईएस्ट रैंकिंग होती है। एंड पूरी दुनिया में सिर्फ 13 लोगों को हाईएस्ट रैंकिंग का प्रिविलेज मिला हुआ है। फिर हराल्ड भी पूछता है कि क्या एल्बफ भी मेंबर ऑफ नेशन बन सकता है क्या। एंड एल्डर्स भी उसको बोलते हैं कि तुम अभी फुल्ली गॉड नाइट बन चुके हो। एंड एट दिस पॉइंट पूरा वर्ल्ड जायंट्स को खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा। ये सारी बातें सुन के हराल्ड खुश हो जाता है, जो कि सारी की सारी झूठी बातें होती है। हमें पता ही है कि एल्डर सबको कीड़े समझते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में बताया जाता है कि नाइट्स का टेम्पल होता है, वहाँ पे गार्लिंग बैठा हुआ होता है जो कि नाइट्स का कैप्टन होता है। गार्लिंग पूछता है कि तुम एल्बाफिक राजा हो, क्या तुम हमारे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। एंड हराल्ड कहता है ऑफ कोर्स, जस्ट से द वर्ड। एंड गार्लिंग उसे ट्रांसपोंडर स्नेल देता है एंड बोलता है हम जब बुलाएंगे तभी तुम्हें आना होगा। एंड वर्ल्ड सरफेस में तुम फ्रीली घूम सकते हो, लेकिन हमारे इस डील के बारे में किसी को मत बताना। एंड हराल्ड समझकर वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होके 20 साल पहले फिशमैन आइलैंड के ऊपर दिखाया जाता है। किंग हराल्ड एंड नेपच्यून बहुत खुश मूड में होते हैं, दोनों साथ बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। शायद बहुत दिनों के बाद किंग हराल्ड इतने दिल से हंस रहा होता है। नेपच्यून हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारी जवानी के टाइम से कंपेयर करे तो। एंड हराल्ड भी हंसते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर नेपच्यून बताता है कि फॉर्चून टेलर ने एक बात कही है कि 4 सालों बाद मुझे एक बेटी होगी, एंड जब सही वक्त आएगा क्या हम लोकी और मेरे बेटे की मुलाकात करवा सकते हैं। एंड हराल्ड इसको रोकते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। एंड नेपच्यून बोलता है कि मेरी बेटी कोई आम मरमेड नहीं होगी, उसके अंदर ऐसी शक्ति होगी जो कोई शायद संभाल भी ना पाए। एंड हराल्ड बोलता है कि दैट साउंड लाइक अ परफेक्ट मैच, लेट्स हैव अ टोस्ट। एंड आगे सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है कि एल्बफ में हराल्ड खुद सोल का वेलकम करता है एंड उसको पूछता है कि क्या तुम स्कूल खोल सकते हो। एंड सोल भी जवाब देता है स्कूल इन एल्बफ, दैट्स अ वेरी नाइस डील। एंड हाँ बोल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 15 ईयर्स एगो मरिजवा में, जहाँ पर एक मेजर इंसिडेंट हुआ था।
एक स्लेव भाग जाता है और सारी जगह पे अफरा तफरी फैल जाती है कि एक स्लेव भाग गया है। तभी उसको रोकने के लिए एक गॉड नाइट आ जाता है, लेकिन वो गॉड नाइट उसको पकड़ने की वजह उसको भागने के लिए छोड़ देता है और उसको कहता है कि सुनो, आर्मरी तुम्हारे लिए खुली छोड़ दी है, मैं तुम्हें वहाँ जाने की लोकेशन बताता हूँ। एंड अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आर्मरी में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है गन पाउडर की वजह से एंड सब जगह अफरा तफरी फैल जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि बोआ हैंकॉक और उसकी सिस्टर्स दिखाई जाती है, जो कि कहती है कि देयर इज समवन जो कि बाहर हमारे लिए फाइट कर रहा है। एंड ये अटैक में सभी स्लेव्स को छुड़ा देता है और ये अटैक और किसी ने नहीं, फिशर टाइगर ने किया होता है, जो कि आगे जाके सन पायरेट का कैप्टन बन जाता है। इंसिडेंट के बाद हमें हराल्ड दिखाया जाता है और हराल्ड बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ। तभी समर्स बोलता है कि गवर्नमेंट में से किसी एक आदमी ने आर्मरी खुली छोड़ दी थी और अब हमें उसे ढूंढना होगा और वो मिल जाएगा ना तो मैं खुद उसका एग्जीक्यूशन कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गार्लिंग हराल्ड को शैंक्स से इंट्रोड्यूस करता है। ये शैमरॉक का छोटा भाई है, दोनों बचपन में सेपरेट हो गए थे एंड ही सफर्ड मेनी हार्ड टाइम्स इन सरफेस वर्ल्ड। अगर ये डीप सी कॉन्ट्रैक्ट पे होता तो शैमरॉक के साथ बराबर गुड पेयर बन जाता, बट फिलहाल इसे गॉड स्टिल रैंक दी गई है जो कि तुम्हारी वैसी है। एंड तभी हराल्ड बोलता है कि मैं शैंक्स से पहली बार मिल रहा हूँ, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं तुम्हें पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। फिर शैंक्स बताता है कि पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो बस सरफेस से एक कॉमन जायंट हो, मेरे साथ इतना फेमिलियर मत बनो, मेरे अंदर गार्डलैंड का ब्लड है और मुझे पता है कि मैं तुमसे पहले गॉड नाइट बन जाऊंगा। एंड फिर हराल्ड बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया है। एंड आगे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शैमरॉक एंड शैंक्स एक साथ जा रहे होते हैं एंड शैंक्स शैमरॉक को बोलता है कि मुझे होली लैंड के बारे में बहुत कुछ जानना है एंड उस ट्रेडर को मैं पकड़ सकूं एंड उसका क्रेडिट ले सकूं जिसका मैं हकदार हूँ। एंड शैमरॉक बोलता है कि वेट करो, तुम्हारे वुंड्स तक अभी तक हील नहीं हुए, उनको पहले हील होने दो। एंड शैंक्स कहता है कि मैंने अपने लाइफ के 24 इयर्स पहले ही वेस्ट कर दी है, नो वंडर पूरी दुनिया मुझे अजीब लग रही है। शैंक्स फुल सेलेस्टियल ड्रैगन के जैसे बिहेव कर रहा होता है एंड कहता है कि आई हेट एवरीवन डाउन देयर एंड हराल्ड उसे दूर से ही देख रहा होता है। एंड आगे सीन चेंज होके हमें एल्बाफ में दिखाया जाता है एडा की कंडीशन बहुत खराब हो रही होती है, उस पर कोई भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा होता है। बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हमें किंग हराल्ड को बताना होगा, वो शायद कहीं दूर से मेडिसिन एंड डॉक्टर लेके आ सके, बट इडा तुरंत ही मना कर देती है एंड बोलती है कि हराल्ड को मैं परेशान नहीं करना चाहती। एंड तभी हम देखते हैं कि लोकी एक बड़े से शिकार को पकड़ के लेके आया होता है एंड एक लेडी को वो कुक करने के लिए बोलता है ताकि वो इडा को दे सके और वो जल्दी जल्दी ठीक होके अपना बार फिर से ओपन कर सके, क्योंकि लोफी को एडा के बार में जाना बहुत पसंद रहता है। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं हजरुद्दीन एंड उसके दोस्त पहाड़ दूसरे आइलैंड पे चले जाते हैं डॉक्टर और मेडिसिन के लिए। फिर हम देखते हैं लोकी उसके बायोलॉजिकल मॉम के विलेज के अंदर चला जाता है। एक ओल्ड मैन उसे कहता है कि टाइम आ चुका है कि एडा को रॉयल फैमिली में से बाहर निकाल देते हैं एंड वो ओल्ड मैन लोकी से कहता है कि वी आर एस्ट्रेस रिलेटिव, जो कि हराल्ड की ट्रू वाइफ है। एंड लोकी से बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ हो, एंड वो बोलता है कि हमने उसे पॉइजन दिया है। एंड लोकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो पूरे विलेज को तबाह कर देता है, एक एक को चुन चुन के मारता है। एंड वो उस ओल्ड मैन को पकड़ के बोलता है कि माय मदर हेटेड मी, उसने मुझे रिलम ऑफ डेथ में फेंक दिया था, तुम्हारी होल फैमिली ट्रैश है, नाउ आंसर मी, एडा ठीक हो सकती है ना, वो मर नहीं सकती है ना, क्योंकि ओनली मदर आई हैव एवर नो हिज ट्रू फीलिंग पोअर आउट। एंड इसी के साथ साथ चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको मेरी एक्सपीरियंस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, थैंक यू।